हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, तो कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें दिया गया sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, और दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन का वैल्यू ज्ञात करना है। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो कोण बी इसका समकोण है। ए बी सी, कोण बी समकोण है। और यहाँ कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3। यहाँ पर दिया है tan a बराबर 1/√3। 1/√3 tan a का मान दिया है 1/√3। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर होता है, आपको पता है, लंब बटा में आधार। तो लंब बटा आधार 1/√3। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो लंब का मान 1 हो जाएगा, आधार का मान √3 हो जाएगा। कर्ण निकालना है AC। कर्ण AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। √AB का मान √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा, प्लस 1 अंडर रूट में 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। यानी कर्ण का मान आ गया हमारा 2। कर्ण का मान कितना आ गया? 2। अब हम यहाँ से प्रत्येक के मान को, sin a को cos c का मान निकालेंगे, cos a का मान निकालेंगे, sin c का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हम प्रत्येक को एक एक को अलग अलग हल करेंगे। चलिए, तो अगर हमें पहला ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम sin a cos a और sin c cos c का मान निकालते हैं। sin a बराबर आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है। तो sin a कोण ये है, तो इसके सामने लंब BC और कर्ण सदैव AC रहेगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण सदैव AC रहेगा। लंब हमारा कोण के आधार पर लंब और आधार बदलते रहेंगे। तो यहाँ पर लंब का मान कितना हो जाएगा? लंब का मान हो जाएगा 1 और कर्ण का मान हो जाएगा 2, यानी कि sin a का मान हो गया 1/2 sin a। अब हम निकालेंगे, इसी वक्त हम sin c का भी मान निकालते हैं। sin निकाल रहे हैं तो sin c ले लीजिए। sin c भी पता है आपको, लंब बटा कर्ण होता है। अब sin c जब हम इस कोण को मेंशन करेंगे तो इसके सामने की भुजा AB लंब हो जाएगी। कौन सी भुजा लंब हो जाएगी? AB हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा, चाहे तो लिख देते हैं, AB बटा AC होगा, और AB का मान √3 और AC का मान है 2। अब cos A का मान निकालते हैं। cos A का मान, cos A आपको पता आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि AB बटा AC हो जाएगा। AB बटा AC हो जाएगा। AB का मान √3 और AC का मान 2। cos C, अगर आप cos C निकालेंगे तो इसमें भी आधार बटा कर्ण होता है, ये BC बटा AC हो जाएगा। BC बटा AC हो जाएगा। BC का मान 1 और AC का मान 2। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आवश्यक था वो हो गया। साइन कास हमें निकालना था, sin A निकल गया और cos A निकल गया, sin C भी आ गया, cos C भी आ गया। चलिए, अब पहला इसका प्रश्न दिया गया है, कह रहा है sin A
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान बताइए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? चलिए वैल्यू रख लीजिए। साइन ए की वैल्यू कितनी आई है? 1/2 गुणा में कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है? 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है? √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी आई है? √3/2 √3/2। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। इसका गुणा होगा तो 1/4 प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 3/4। हर समान है तो जोड़ने में कोई समस्या नहीं है। 3 और 1 का यहीं पे नीचे लिख लेते हैं। 3 और 1 का योगफल 4/4। इसका मान आ गया 1। जो पहला था हमारा, पहला जो क्वेश्चन था इसका, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए इसका जो है सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए मान रखते हैं। कॉस ए का मान कितना आया है? √3/2। ये हमारा √3/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। चलिए एक बार गुणा कर लेते हैं। √3 का 1 में गुणा, √3 नीचे हर का गुणा 4 माइनस √3/4। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा आंसर 0। इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर ये हो गया बहुत बेहतरीन तरीके से। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही समझ में आया होगा। चलिए इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आगे क्लास